भाई रखिए ये सब चीजें रडार पे। यही सीन्स कल थे, थोड़ा सा ठंडा कामकाज हो रहा था यूएस में। हमने तब और अब एक बार दिखाइएगा स्क्रीन्स पे, तो जहां छोड़ा था मोटा मोटी डाउ तो उससे बेहतर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे हल्के दबाव में, वो मिला जुला रुझान, और इसीलिए आप देख रहे हो मिला जुला कामकाज एजेक्स निफ्टी में इस समय देखने को मिल रहा है। प्लेट फ्लिप होगी तो लार्जली वेरिएबल जस के तस नजर आएंगे, और इनफैक्ट कच्चा तेल तो जहां छोड़ा था उसके ऊपर ही आ गया। 87 के नीचे छोड़ा था कल, अब वो बाउंस करते करते $88 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा। सारी इक्वेशन ओवरनाइट कच्चे तेल की वापस चेंज होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब जरा कल का सेशन दिखाइएगा। कल वो प्रेशर माउंट होता हुआ 147 अंकों का दबाव, और कल जो मेंशन करा था सुबह की कमेंट्री में, दिखाइए जरा स्क्रीन पे कल का मार्केट। 18,244 191 के लेवल्स के नीचे अगर आए, दबाव आए, तो शॉर्ट करिए 18,139 के टारगेट्स। कल का इंटरडे चार्ट दिखा रहा है आपको 18,133 के लेवल्स हमने दिन के लोज दिखाए थे। प्रिसाइसली वो टारगेट्स मीट होते हुए आपको नजर आएंगे। वो निफ्टी का शॉर्ट कॉल ब्यूटीफुली प्ले आउट करता हुआ नजर आया वीरू। लेकिन कल तो हाँ दिक्कत भरा सेशन। आज थोड़ा सा स्क्रीन पे रिस्पाइट आ रहा है, मंगलवार का करिश्मा भी होगा, खैर थोड़ा बहुत करे क्या, अप्रोच क्या रखें, डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं। ये फूफा जो है थोड़ा सा माल हाथ खींच रहे हैं, मेरे ख्याल तो शॉपिंग का मन होगा उनका वहां पे ब्लैक फ्राइडे को। कल भी 1500-1600 करोड़ पे निकाल लिए। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए थोड़ा नहीं पूरा खींच रहे हैं, आप देखें पूरा का पूरा पैसा खींच रहे हैं, और सारे कुछ रख रहे हैं ना ब्लैक फ्राइडे में। कल उन्होंने करीब करीब 1600 करोड़ रुपए की उनकी कैश की सेलिंग थी कल। लगभग 1593। डीआईएस का सपोर्ट मिल रहा है करीब 1262 करोड़ रुपए का। मतलब जो लेटर हाफ में या फिर मिड सेशन में आप एक पुल बैक देखते हैं, वो स्पॉन्सर होता है डीआईएस के थ्रू, बट एफआईएस के टोन काफी नेगेटिव है आशीष। और 1600 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, और मैं इनफैक्ट 4-5 सेशन से हाईलाइट कर रहा हूं कि जब हम लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में थे कि 400-500 यानी 18,400 से 500 से ऊपर का बाजार नहीं है, क्योंकि कॉल राइटिंग उनकी तरफ से विजिबल है, प्लस लॉन्ग उनके ट्रिम हो रहे हैं, पॉज हो गए हैं। कल भी उन्होंने 761 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा आशीष। 8600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 49 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें शॉर्ट भी काटे। स्टॉक फ्यूचर्स 183 करोड़ का बाय करके यहाँ 7700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, काटे, और शॉर्ट कवर किए करीब करीब 8848 कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस के स्टैट्स उनके इंडिकेट ही कहते हैं आशीष कि उन्होंने करीब करीब 22,000 कॉल लेकर 50,000 कॉल शॉर्ट कर दिए है। ह्यूज क्वांटम रहा कॉल शॉर्ट का, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड का इंडिकेशन देता है। याद रखिएगा, इस बात पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रणनीति का हिस्सा है। 50,000 कॉल लॉन्ग, प्लीज इसको थोड़ा सा दिखाइएगा। आप देखिए आशीष, ये जो कह रहा हूं ना 50,000 कॉल शॉर्ट, कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्टिंग कहां पे हुई है? देखिए 18,300, 18,400, इन दो स्ट्राइक्स में कल शॉर्टिंग बहुत ज्यादा हुई। इनफैक्ट 18,200 पे भी काफी कॉल राइटिंग हुई है, बट स्टिल आई मीन वो टेक ओवर बिल्कुल नहीं किया है कॉल राइटर्स ने। अभी वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 65 लाख का है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन अगर आशीष कहीं पर है तो दैट्स ओनली 18,000 और 18,100 आशीष। कल की हमारी अप्रोच शॉर्ट की थी, और आशीष मैं आज फिर यही कहूंगा कि कल जिस लेवल के टूटने के बाद हमने शॉर्ट का व्यू रखा था 818,244, जब तक इस लेवल के नीचे हैं, ये कमेंट्री में मेंशन्ड है, और वो है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार रेजिस्टेंस लेंगे आज पहले। 18,213 और 18,248 आशीष, जब तक इसके नीचे हैं वीकनेस परसिस्ट करेगी। दैट्स कॉल राइटर्स जोन, जो अभी हमने 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई देखा, प्लस दैट इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है, वीकनेस परसिस्ट करेगी। ऐसे में आपकी अप्रोच शायद सेल की होनी चाहिए और सेल ऑन राइज की होनी चाहिए, और इसके ऊपर आप न्यूट्रल रह सकते हैं। शॉर्ट के बारे में मत सोचिएगा, लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं, और बड़ा अच्छा लॉन्ग तभी बनेगा आशीष, जिसे कहते हैं एक्सपायरेटेड शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग। जब तक हम 18,310 के ऊपर, वो मेगा कॉल राइटर का जोन, पहला बड़ा कॉल राइटर विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1 CR, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा अगर आप देखें कन्विंसिंग लॉन्ग नहीं बनेगा। दो ही सर्कमस्टेंसेस में बहुत कन्विंस कर देने वाला लॉन्ग बनेगा आशीष। आइदर आप 18,310 के ऊपर राइट करें, कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर राइट करें, या फिर एक शब्द मैंने जिसका कल इस्तेमाल किया था, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। मैं फिर कहूंगा उस शब्द का इस्तेमाल 20 डे में, एंड दैट स्टिल इज अ अनफिनिश्ड बिजनेस फॉर निफ्टी।
अगर हम आकर 18,071 की ट्रेजेक्टरी को एक बार छू ले तो एक बार के लिए जो स्विंग टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, डाउन स्विंग टारगेट। तो एक बहुत कंपेलिंग, जिसे कहते हैं ना, आई मीन, हाँ यार इस लेवल पे खरीदना चाहिए, एक बहुत कंपेलिंग स्विंग जो बाय होगा वो 18,071 या फिर 18,013 की ट्रेजेक्टरी के बीच में होगा, या फिर 310 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर हम चले जाएं। बट 248, 213 के नीचे आपका वीकनेस जो है वो परसिस्ट करेगा। निफ्टी बैंक, कल हमारी अप्रोच थी 210 के ऊपर बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। 210 एग्जैक्टली वो डे लो था, और एग्जिट जोन रखें अपना करीब करीब 42,400-500। क्यों? वहां पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। और आशीष, अभी भी आप देखें आज के सेशन में, कल के सेशन में, परसों के सेशन में, वो 42,500 का कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है। अभी भी 34 लाख, आप पूरे स्क्रीन पे देख लीजिए, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई उसी के पास है, 42,500। बट स्टिल मेरी अप्रोच कल नेगेटिव नहीं थी, मेरी अप्रोच बाय की थी। और मैं फिर कहूंगा, बेस 1 के ऊपर जब जब आपको डिप मिले, दैट इज 4136 एंड 41,981, बेस 1 के ऊपर जब जब आपको डिप मिले तो बाय कीजिएगा। और अभी भी कल के स्टेट्स के मुताबिक एक एग्जिट जोन याद रखिएगा, 42, 400 और 500 ही रहेगा। इसी जोन को ट्रेड कीजिएगा, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए, स्ट्रेंथ अबव बेस 1। बहुत अगर आप देखिए अच्छा स्विंग पूरे बाजार में तभी लौटेगा जब निफ्टी बैंक 42,577 की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके, ट्रेड करके ऊपर ट्रेड करने लगे। ऐसे अप्रोच करिए। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, पीएसयू बैंक स्ट्रांग है, बट यस, निफ्टी की वीकनेस को स्पॉन्सर करने के लिए B2, H2, रिलायंस और IT सब कुछ मौजूद है। आशीष, ध्यान रखें, टोन निगेटिव होती हुई मूड माहौल तब बदलेगा जब 18,310 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आए। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। चलिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स